नमस्कार सर। नमस्कार। सच साहिब जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? राम किशोर सैनी। सर कहाँ से आए हैं आप? हम तहसील राजगढ़, जिला अलवर, राजस्थान। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम दंदन सतगुरु के जाते थे पहले, और दंदन सतगुरु के हमको कोई लाभ नहीं हुआ था। हमको नुकसान भी हुआ था। एक हमारे 17 साल का लड़का था, वो एक्सपायर हो गया था। माँ 6 साल तक गए थे हम। फिर हमको माँ से हमको एकदम भेजो, हमारे साथ में माँ धोखा हुआ था। उन्होंने बोला था कि दंदन सतगुरु अगर बंद हो जाए पुलिस थाने में, तो आप जो ऐसा करो, आतंकवाणी जैसे करो, और जो तेल के संधे हुए कपड़े रखो, और जो जीप गाड़ियों में आग लगाओ, तेल माचिस से लगा के कपड़ों को उनमें फेंको, जीप गाड़ियों में, ट्रकों, बसों में, और पुलिस थाने के हाथ मत आओ और दूर भग जाओ और छुपाओ या छुपा लेना, बताना मत हम दंदन सतगुरु से जुड़ रहे हैं, और मत जाना, पर बताना नहीं सही। सर कहाँ से नाम उपदेश लिया था आपने दंदन सतगुरु से? कौन थे, किस संत से आपने नाम उपदेश लिया था? उसके नाम श्री गुरुमित राम रहीम सिंह जी थे, सिरसा से। तो क्या नाम मंत्र जाप करने को दिया था आपने, आपको संत गुरमीत सिंह जी राम रहीम जी ने? सतपुरुष अकाल मूरत सबद स्वरूपे राम। तो जो आप भक्ति कर रहे थे सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम मंत्र की, जो संत गुरमीत सिंह जी ने आपको दिया था, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? हमको वहाँ कुछ नहीं लाभ नहीं मिला था। हमको नुकसान हुआ था, ये लड़का एक्सपायर हो गया था। उन्होंने बताया था कि जिसकी उम्र रहती है उतनी रहती है, न तो कमती होती है न बत्ती होती है। सर फिर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारे साथी माँ पहले ही दंदन सतगुरु के जाते थे। उन्होंने उनको एक पुस्तक दी थी हिसार में, यहाँ संत श्री संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की, जो उस भगत ने यहाँ की पुस्तक पढ़ी थी, और फिर वो यहाँ पर आए थे। उसने जो यहाँ पे लाइन में लग रही थी, कहीं चरण सेवा चल रही थी, तो उस भगत ने बताया कि जो हम दंदन या संत श्री रामपाल जी महाराज जी के वहाँ चरण सेवा में हम भी लाइन में लगे थे, तो हमसे आगे पीछे वाले हमसे बोला था, गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला था, भगत जी आओ। तो उस भगत ने सोचा था अगले वाले से को बोल रहे हैं गुरुजी, तो अगले वाले को भगत को मना कर दिया गुरुजी ने। और फिर मैंने उस भगत ने सोचा पीछे वालों को गुरुजी बुला रहे हैं, पीछे वालों को मना कर दिया। फिर कर मुझे इशारा दिया था, मैं फिर गुरुजी के पास गया था, तो गुरुजी ने बोला था कितना पाप कमाओगे, तुमने बहुत पाप कमा लिया, तुम गधे घोड़े बनाओगे, क्या बनोगे। तो उसने ये बात सुनते ही उसने सोचा कि भाई मेरे तो कर कांपने लगी, मैं तो बहुत पछताया। फिर जो मैंने उस आके ने माँ सबको बताया, हमको बताया फिर कि भाई माँ चलो और नाम लो। फिर ऐसे मारने से उनके खेने से हम यहाँ पे आए। तो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? मुझे करीब जो पिछले 2 साल करीब जो नाम उपदेश ले लिया होगा, और मुझको हम सो रहे थे, बच्चे रमेश नीचे सो रहे थे, और रात को करीब 12 बजे के आसपास श्वास रुक गया, नहीं तो सांस आए नहीं जाए। और हमने घर वाले को बोला कि भाई तुम प्रसाद लाओ और गुरु जो चरण में अमृत वो लाओ, वो लिया, और फिर नाम चालू करते ही जो श्वास चालू हो गया। और भी हमारे घर वाले के बहुत जो भूत थे, वो हमको गाली काटती थी, और दिन रात जो अमर चैन से नहीं सोने देती थी, और खाने खाते थे टाइम भी गाली काटती थी। और फिर यहाँ आने से हमको यहाँ सारे भूत भग गए, और फिर हमको प्रेम से खाना खिलाती है। और फिर एक बार मेरे शरीर में बीमारी आई थी, हार्ट अटैक की बीमारी आई थी, तो यहाँ महेंद्र सिंह जी नहीं थे उस टाइम संज्ञान समाधान में, तो एक दूसरा भगत भाई था। तो उनसे बोला मन की भगत जी हमारे शरीर में यहाँ दर्द उठ रहा था, सीने में, हार्ट पे, और जो गुरुजी ने बचाया। फिर उस भगत जी ने बोला कि तुझको 12 लाख से गुरुजी ने बचा दिए हैं भाई। और फिर हमारे मुझसे छोटे वाले भाई की इस तरीके उसके भूत आते थे बहुत ज़्यादा, वो कपड़े फाड़ के ब्लाउज फाड़ के फेंक देती थी, और रेल के नीचे कंधे को भगने को तैयार हुई थी, वो भी आने से ठीक हुई है। तो सर पहले आपने गुरमीत सिंह जी राम रहीम जी से नाम उपदेश ले रखा था, वहाँ से आप भक्ति कर रहे थे, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला,
उसके बाद आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आपको काफ़ी लाभ मिला। तो सर भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, सब भक्त भाई आ जाएं और यहाँ गुरु जी से संत श्री रामपाल जी महाराज भगवान जी के नाम ले लें और अपने मुत्ते कल्याण करवाएं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।